हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं ट्यूलिप सलवार। ट्यूलिप सलवार में 3 ही नाप चाहिए होती है, लंबाई, कमर और हिप्स। बस उसकी नाप से ट्यूलिप सलवार बन जाती है। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। इसको 2 फोल्ड में रख लेंगे कपड़े को, और जो कपड़े की बंद साइड है उस तरफ खुद बैठेंगे या खुद खड़े हो जाएंगे। फिर राइट वाला जो हैंड है उस तरफ के कपड़े को थोड़ा बढ़ाएंगे, लेकिन किधर बढ़ाएंगे, इस तरह से तिकोना बना लेंगे। लेफ़्ट हैंड वाला जो कॉर्नर है वहाँ पे हाथ रख लेंगे और राइट हैंड वाले कॉर्नर के कपड़े को इस तरह से बढ़ा लेंगे। आपने देखा कि इस तरह से हमने तिकोना कर लिया है। कपड़े को तिकोना करके इसको सेट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। फिर जो दूसरा वाला कॉर्नर है उसको इसके ऊपर रख लेंगे और इसको पूरी तरह से बंद नहीं करेंगे। लगभग 2-3 इंच की दूरी दोनों के बीच में रखेंगे हम। इसको आप एक बार ठीक से देख लें। हमें इस तरह से, जैसे एक सॉफ्टी वाली शेप होती है, उस तरह से शेप बनानी रहती है इसके अंदर। ये शेप बन जाने के बाद हम नीचे से 2 इंच के करीब जो है वो कटिंग कर देंगे। वो इसलिए करते हैं कि ज़्यादा वो जो है वो कॉर्नर एकदम निकला हुआ नहीं रहे इसका। इसके लिए हम 2 इंच की कटिंग नीचे से कर देते हैं। ये 2 इंच छोड़ के हम लंबाई का निशान लगा लेते हैं। इस केस में लंबाई हमारी टोटल 37 इंचेस थी, बट हम 2 इंच ऊपर से बेल्ट के लिए छोड़ देंगे और इस तरह से 35 इंचेस पर निशान लगा लेंगे। ये निशान गोल लगेगा, सीधा निशान नहीं लगता है। अगर आपने हमारा अम्ब्रेला कटिंग वाला वीडियो देखा हो तो उसमें भी इस तरह से गोल निशान लगता है, उसी तरह से ऐसे निशान इसमें लगा देंगे। बस ये 2 ही निशान इसके अंदर लगाने होते हैं, नीचे 2 इंच का और ऊपर लंबाई से 2 इंच कम करके लेंथ का निशान लगाते हैं और इस तरह से कटिंग कर देंगे। बहुत सिंपल कटिंग है ट्यूलिप सलवार की। उसके बाद इसके आसन का निशान लगा लेंगे। ये 13 इंच पे हमने निशान लगाया है, 2 इंच इसमें दूरी रखी है और ये आसन की कटिंग यहाँ पे कर लेंगे। कपड़ा थोड़ा बाहर में कटिंग कर रहे हैं तो इसलिए थोड़ा उड़ रहा है कपड़ा। ये हमने आसन की कटिंग कर ली है। इसके बाद आसन की कटिंग करने के बाद हम कपड़े को थोड़ा खोल के देख लेंगे कि कपड़ा किस तरह से खुला हुआ है। ये हमने कपड़े को खोल लिया है और खोलने के बाद जो बंद साइड है, इन दोनों बंद साइड की भी कटिंग कर देंगे, जिससे कि ये अलग अलग पल्ले हो जाएंगे। दोनों साइड के सलवार के 2 पल्ले जो होते हैं दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ये इस तरह से कटिंग कर ली है हमने। कटिंग करने के बाद फिर उसको एक बार देख लेंगे कि किस तरह से हम दोनों पाइचे इसके अलग अलग बनते हैं। तो वापस से फोल्ड करके इसको देख लेंगे। यह भी देखिए, इतनी सिंपल कटिंग है ट्यूलिप सलवार की। ये दोनों पल्ले हमने इसके रख के देख लिए हैं। ये इस तरह से रखे जाएंगे जी। तो बेल्ट के अलावा इस हिस्से की इसकी कटिंग हो गई है। अब हम इसके बाद इसकी बेल्ट कटिंग करेंगे। बेल्ट कटिंग में हमें 2 ही चीज़ें चाहिए। एक तो इसकी लेंथ चाहिए बेल्ट की लेंथ होगी वेस्ट प्लस 10 इंचेस। हमने कपड़े को डबल रखा है तो इसलिए हम वेस्ट का आधा करके और उसमें प्लस 5 इंचेस कर लेंगे। ऐसे निशान लगाते हुए ये कटिंग हमने कर दी है। ये बेल्ट इसकी ऊपर की तैयार हो गई है। ये जो ऊपर से कपड़ा निकला था ट्यूलिप के नीचे के पाइचे काटते हुए, उसी कपड़े में से हमने बेल्ट की कटिंग कर दी है। अब हम वापस कपड़े को एक बार रख के देख लेंगे। ट्यूलिप सलवार में नॉर्मल भी अच्छी लगती है, लेकिन ये लेस लग के काफ़ी सुंदर लगती है। इसलिए हम पहले ये देखेंगे कि इसमें लेस हम कहाँ कहाँ लगाएंगे। ये देखिए, दोनों वाली साइड हमने इसकी रख ली। ये जहाँ तक हो सके थोड़े फॉल वाले कपड़े में बनानी चाहिए इसको। कॉटन कपड़े में भी बना सकते हैं। ये हमने थोड़ा फॉल वाला कपड़ा लिया है इसमें, क्रेप का। ये इस तरह से ऊपर वाला जो पार्ट है उसके अंदर लेस लगेगी। नीचे वाले पार्ट में केवल 12 इंचेस तक हम लेस लगाते हैं, क्योंकि वो बाकी पार्ट इसका दिखता नहीं है।
तो ये इस तरह से लेस लगा के और हमने इसको तैयार कर लिया है। ये नीचे 12 इंच पे लेस लगा दी और ये ऊपर वाले पार्ट पे पूरे पे हमने लेस लगा दी है। तो देखिए लगने के बाद काफ़ी अच्छी दिखती है। ये इस तरह से इसका नीचे वाला हिस्सा तैयार हो गया है। ये लेस इस तरह से लग गई है, ऊपर वाले पे पूरी और नीचे वाले पे केवल 12 इंचेस, और ये नीचे से गोल होके लगेगी लेस, ये इस तरह से। अब हम इसके आसन की सिलाई करेंगे, तो एक बार देख लीजिए आसन कैसे हम सिलाई करेंगे इसकी। ये एक पल्ले के ऊपर दूसरा पल्ला हमने रख लिया है। इसके बाद एक सिंपल सी सिलाई इसमें आधा इंच छोड़ के ये सिलाई कर देंगे। ये पहले इस पे निशान लगा लेंगे जिससे कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। ये निशान हमने लगा लिया है इस पे, और लगाने के बाद इस तरह से इसके पल्ले बन के तैयार हो गए हैं दोनों, और आसन की सिलाई भी हो गई है। अब हम सिलाई करेंगे, ये पाइचों की सिलाई जो है वो अलग अलग सिलाई हमारी रह गई थी। तो पहले हम आसन से 4-4 इंच की दूरी लेके, इसको आप 4 इंच भी ले सकते हैं, 2 इंच भी ले सकते हैं, 3 इंच भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है आपको कितना घेर चाहिए। हमें थोड़ा ज़्यादा घेर चाहिए था इसलिए हमने 4 इंच पे इसकी सिलाई की है। चाहें तो इसको 2 इंच पे भी कर सकते हैं, और इस तरह से ये सीधी सिलाई लगा देंगे। नीचे से 12 इंच छोड़ देंगे, ये 4-4 इंच पे दोनों तरफ इस तरह से निशान लगा लेंगे। ये निशान लगाना इसलिए ज़रूरी होता है कि ये क्रेप का कपड़ा थोड़ा खिसकता भी है, और चूँकि ट्यूलिप सलवार थोड़ी सॉफ्टी शेप की होती है तो इसलिए इसमें कपड़े के खिसकने का थोड़ा डर रहता है। ये 4-4 इंच के निशान दोनों तरफ हमने लगा लिए, नीचे से 12 इंच छोड़ के, और फिर हम ये निशान लगा लेंगे। चाहे 10 इंच भी छोड़ सकते हैं, 11 इंच भी छोड़ सकते हैं, बट कंफर्टेबल 12 इंच पे काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। इस तरह से ये लगा के ये सिलाई हमने इसकी कर दी है, और सिलाई करने के बाद ये इस तरह की दिख रही है। अब हम इसमें बेल्ट को जोड़ेंगे, लेकिन बेल्ट को जोड़ने से पहले इसमें एक पीछे की तरफ प्लीट्स की सिलाई भी होगी। वो प्लीट्स इस तरह से डलेंगी इसमें। वो ये पीछे का हिस्सा हमने लिया, ये प्लीट्स पहले लगा ली हैं। अभी आपको दिखा देते हैं कि ये किस तरह से लगती है। ये बीचों बीच में लगती है, दोनों तरफ से 1-1 इंच इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं और सिंपल एक स्टिच कर देते हैं। उससे ये पीछे बैठने में दिक्कत नहीं होती। और फिर जो बेल्ट के अलावा एक्स्ट्रा कपड़ा है, पहले बेल्ट को हम ऊपर की तरफ रख लेंगे, और फिर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी 1-1 इंच की हम प्लीट्स डाल देंगे। और ये हम सिर्फ आगे की तरफ डालते हैं, पीछे एक सिंगल प्लीट जो आपको दिखाई थी वही डलती है, बाकी जो प्लीट्स हैं वो आगे की तरफ डलती हैं। उससे इसमें घेर काफ़ी सुंदर दिखता है। ये इस तरह से प्लीट्स बना लेंगे, इनके निशान पहले लगा लेंगे तो इनको सिलाई करने में हमें दिक्कत नहीं आती है। ये इस तरह से हमने सिलाई कर ली है और हमारी ट्यूलिप सलवार हो गई है तैयार।